नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। शारदीय नवरात्र का समय शुरू हो गया है। पूरे देश में माँ दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा की पूजा इस नवरात्र में की जाती है। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक 9 निश्चित तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से लोग करते हैं। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 होती है, लेकिन हम 2 नवरात्रि ही मनाते हैं। एक चैत्र मास की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि जो इस समय चल रही है। इन नवरात्रि में महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये जो 9 स्वरूप हैं वो हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंडघातेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरेति च अष्टकम, नवमम सिद्धदात्री, 9 दुर्गा पूजा। नवरात्रि में माँ की पूजन के साथ साथ, माँ की आराधना के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये है कि कलश की स्थापना। हम कलश की स्थापना कैसे करें और स्थापना करने के बाद 9 दिनों तक उस कलश की स्थापना के लिए बनाए गए नियमों का पालन कैसे करें। क्योंकि जो कलश होता है तो कलश में उसके मुख में भगवान विष्णु का वास होता है और कंठ में भगवान शंकर का वास होता है और उसके आधार में, मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। इसके अलावा इसका जो मध्य भाग होता है उसमें मात्र शक्तियों का वास होता है। कलश की स्थापना के समय हम इन्हीं शक्तियों को उस कलश के अंदर लाते हैं और उन शक्तियों के द्वारा घर के अंदर मौजूद सारी निगेटिव जो एनर्जीज होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको समाप्त करते हैं। तो कलश स्थापना के लिए जो इस वर्ष यानी ये जो शारदीय नवरात्र चल रही है उसमें जो शुभ समय है वो वैसे तो सुबह प्रतिपदा के दिन 6:14 से लेकर के 7:48 तक है। और अगर इस समय आप स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोपहर का समय है, यानी दोपहर को 11:48 से लेकर के 12:35 तक आप स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय भी स्थापना नहीं कर सकते हैं तो नवरात्र का समय है और नवरात्र में ये पूरे 9 दिन शुभ होते हैं। यानी रात में जो प्रतिपदा का टाइम है 8:14 का, उससे पहले आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश की स्थापना कहाँ करें, कैसे करें, ये एक मुख्य सवाल है। तो इसके लिए जो घर का ईशान कोण क्षेत्र होता है, ईशान कोण क्षेत्र का मतलब होता है कि जो घर का उत्तर पूर्व स्थान होता है वो देवताओं का वास होता है, वहाँ पे देवता वास करते हैं। उस स्थान पर हम कलश की स्थापना करें और पूरे विधि विधान से पूजन करें और स्थापना के साथ साथ हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक ज्योति जलाएं, अखंड ज्योति जलाएं, जिसका 9 दिनों तक उस ज्योति को बुझने दें और वो ज्योति जलती ही रहे। इस चीज़ का हम खास ध्यान रखें और हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही फलदायी रहता है। कहते हैं कि किसी इमारत की मजबूती उसकी बुनियाद पर निर्भर करती है। इसी तरीके से हमें इस नवरात्र पर्व का कितना फल मिलेगा ये कलश स्थापना पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हम कलश की स्थापना पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से करें और साथ ही हम पूरे 9 दिन तक इस बात का ध्यान रखें कि कलश की अखंड ज्योति किसी तरीके से बुझने न पाए, क्योंकि कलश के अंदर जो महाशक्तियाँ होती हैं, जिनका वास होता है, वो घर के अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ग्रहण कर लेती है, उनको वहाँ से खत्म कर देती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि 29 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक है। इस दौरान हम माँ की आराधना करना, माँ का पूजन करना बिल्कुल न भूलें। निश्चित रूप से माँ आपके घर में खुशियाँ लाएगी। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं।
अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।